लगभग 67.6 मिलियन। यह संख्या अमेरिकी श्रमिकों की थी जो 2021 में दूर से काम कर रहे थे। हाल में रिमोट कामकाज में वृद्धि शायद 1932 में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की शुरुआत के बाद से सबसे बड़े व्यवसाय संस्कृति परिवर्तन में से एक है। कोविड से पहले केवल 23% पेशेवर दूरस्थ रूप से काम करते थे। आज 59% अधिकांश या पूरे समय दूरस्थ रूप से काम कर रहे हैं। और इसी तरह मुख्य कंपनियों के नेता 2021 में दूरस्थ कार्य के बारे में सोचते मुझे लगता है कि सबसे बड़े फायदे हैं कि बड़े शहरों के आसपास नहीं रहने वाली और वहां जाने के इच्छुक नहीं होने वाली बड़ी प्रतिभाओं तक पहुंच। मुझे लगता है कि हमने ये महसूस किया है कि अगर आपके पास किसी विशेष स्थान पर कोई व्यक्ति है जो सहयोग करने के लिए घंटों काम करने को तैयार है तो आप इसे बहुत प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ 3 साल बाद ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ ने अपना मन पूरी तरह से बदल लिया। लैपटॉप वर्ग लाला लैंड में रह रहा है। ये मान लेना गलत है कि हाँ उन्हें काम पर जाना है लेकिन आपको नहीं। ये केवल उत्पादकता की बात नहीं है, मुझे लगता है ये नैतिक रूप से गलत। हम चाहते हैं कि लोग वापस काम पर लौटें और मेरा मानना है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास ये पहले जैसा ही। ये छोटे बच्चों के लिए काम नहीं करता है, ये स्वतःस्फूर्ति के लिए काम नहीं करता है, ये वास्तव में प्रबंधन के लिए काम नहीं करता है। उत्पादकता में कमी, कार्य की गुणवत्ता में गिरावट और संचार की कमी जैसे कारकों ने नियोक्ताओं को कर्मचारियों को वापस दफ्तर बुलाने के लिए प्रेरित किया है। इस अचानक बदलाव ने कई कर्मचारियों को एक दोराहे पर छोड़ दिया है, जहां उन्हें या तो अपनी नौकरी छोड़ने या कंपनियों की नई मांगों के साथ सामंजस्य बिठाने का कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच एक प्रमुख विवाद का मुद्दा यह है कि क्या कार्यालय में पूर्णकालिक रूप से वापस लौटना है। अब यह इस स्थिति में पहुंच गया है जहां कुछ कर्मचारी इस मामले पर अपनी नौकरियां छोड़ने के लिए तैयार हैं। पेशेवर निवेशकों में से 2 में से 1 अपने प्रबंधकों द्वारा कार्यालय में अधिक समय बिताने की मांग करने पर अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार। लेकिन यह परिवर्तन श्रम क्षेत्र से परे है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में रियल एस्टेट बाजार को बदल रहा है। खाली कार्यालयों और संपत्ति के मूल्यों में कमी के साथ इससे व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं। दशकों की तेजी से बढ़ती वृद्धि के बाद वाणिज्यिक रियल एस्टेट उद्योग एक दीवार से टकरा गया है। भवनों के मूल्य गिर रहे हैं, कार्यालय खाली पड़े हैं और अब बढ़ती ब्याज दरें उद्योग पर और भी अधिक दबाव डाल सकती हैं। जैसे हम इस नई श्रम अवधारणा का सामना कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या दूरस्थ कार्य का युग समाप्त हो गया है या यह अभी शुरू हो रहा है? हाल ही में जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी घरों में 26% से कम लोगों के पास घर से काम करने वाला कोई व्यक्ति है, जबकि 2021 की शुरुआत में यह आंकड़ा 37% था। यह श्रम गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से महामारी के असाधारण परिस्थितियों से प्रेरित है। मार्च 2020 में कई कंपनियों के पास कोई विकल्प नहीं था, कई कार्यालय बंद हो गए और कंपनियों ने एक बड़ा दूरस्थ कार्य करने का प्रयोग शुरू किया। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार केवल 5% अमेरिकी 2019 में घर से काम कर रहे थे। यह संख्या 2021 तक लगभग 3 गुनी हो गई और यह उच्च बनी रही क्योंकि कर्मचारियों और नियोक्ताओं ने अपने कार्य को अब कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप स्थानांतरित कर लिया है। इस कार्य प्रणाली के लिए केवल लगभग 5% दिन समर्पित किए गए थे। महामारी से पहले दूरस्थ काम आम नहीं था। हालांकि 2019 के दौरान कई कंपनियों ने इस अभ्यास को एक आपातकालीन उपाय के रूप में अपनाया और यह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी निकला। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक नए अध्ययन के अनुसार भौगोलिक लचीलापन व्यवसायों और कर्मचारियों के लिए पैसे बचा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो कर्मचारी दूरस्थ रूप से काम करते हैं, उन्होंने राजस्व और उत्पादकता में वृद्धि की और अपने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। कर्मचारियों ने उच्च प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के तरीके खोजे, जबकि उन्हें दैनिक यात्रा से जुड़े समय और पैसे की बचत और काम और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने की लचीलापन जैसी लाभ प्राप्त हुए। एक सर्वेक्षण से पता चला कि दूरस्थ कार्यकर्ताओं ने 2021 में दूरस्थ कार्य के चरम पर लगभग 20% अधिक पैसे बचाए। हालांकि जैसे जैसे महामारी कम हुई और कंपनियां सामान्य संचालन में लौट आईं, दूरस्थ कार्य में लगभग 19% की कमी आई है। कुछ कंपनियां एक अलग दृष्टिकोण अपना रही हैं, कर्मचारियों को ऑफिस लौटने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। एक रेज्यूमे बिल्डर सर्वे में, जिसमें 1000 व्यापारिक नेताओं का समावेश था, 90% ने संकेत दिया कि वे 2024 के अंत तक कर्मचारियों को कार्यालय में वापस लाने की योजना बना रही हैं। अधिक से अधिक कंपनियां लाखों अमेरिकियों को घर से काम करना, अलविदा कहने के लिए मजबूर कर रही हैं और उन्हें साझा स्थानों में कार्यालयों में स्वागत करवा रही हैं। काम से घर से करने के दिन अब और अधिक कर्मचारियों के लिए समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें दफ्तर बुलाया जा रहा है। ये बदलाव आंशिक रूप से उत्पादकता के बारे में चिंताओं के कारण हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रायोगिक अध्ययन सुझाते हैं कि दूरस्थ कार्य का इस पहलू पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि पूरी तरह से दूरस्थ कार्य की तुलना में व्यक्तिगत रूप से किए गए कार्य की उत्पादकता 10 से 20% तक घट सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्पादकता ही एकमात्र विचार करने योग्य कारक नहीं है। कई कंपनियों के लिए लाभप्रदता एक प्रमुख प्राथमिकता है और रिमोट वर्क परिचालन लागत के मामले में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है, जिसका मतलब है उन कंपनियों के लिए परिचालन लागत में 15% की कमी जिन्होंने अपने कर्मचारियों को रिमोट
रिमोट वर्क पर काम करने दिया एक है। नए अध्ययन में पाया गया है कि रिमोट वर्क से कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की गति धीमी हो जाती है और नियोक्ता भी इसके लाभ उठा रहे हैं। नियोक्ता अधिक कर्मचारी प्रतिधारण और ऑनबोर्डिंग और रियल एस्टेट लागतों पर बचत देख रहे हैं। अध्ययन के एक लेखक ने CBS मनी वॉच को बताया। नियोक्ता कहते हैं कि अगर यह कर्मचारियों को खुश रखने और वेतन वृद्धि के दबावों को नियंत्रित करने का तरीका है तो यह एक समझौता है जिसे हम स्वीकार करने को तैयार हैं। दूरस्थ कर्मचारी बनाए रखने में अधिक लागत प्रभावी हो सकते हैं, जो संभावित उत्पादकता हानि की भरपाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूरस्थ कार्य कर्मचारियों की संतुष्टि और कल्याण को बेहतर कर सकता है, उन्हें लचीलापन और जीवन शैली के विकल्प प्रदान करके। 40-45% अमेरिकी कार्यकर्ता कहते हैं कि वे दूरस्थ रूप से काम करना पसंद करते हैं। इसलिए दूरस्थ कार्य उन शीर्ष शर्तों में से एक बन गया है जो लोग कंपनी में नौकरी की तलाश करते समय ध्यान में रखते हैं। देश भर में नई काम पर वापसी की नीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी तैयार या इच्छुक हैं लौटने के लिए। प्रबंधन जो मांग कर सकता है और कर्मचारी जो चाहते हैं, उसके बीच एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। अगर मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे कल दफ्तर वापस आना होगा, तो मैं शायद कोई नई नौकरी देखूंगा। जैसे जैसे कंपनियां दूरस्थ कार्य के प्रति अपनी नीति पर विचार करती हैं, नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों की चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। जब कुछ कर्मचारी घर से काम करना पसंद करते हैं क्योंकि यह उन्हें लाभ देता है, तो अन्य पारंपरिक कार्यालय वातावरण में अधिक आरामदायक और उत्पादक महसूस कर सकते हैं। जब 34% दूरस्थ कर्मचारी यह स्वीकार करते हैं कि वे कार्यालय में काम करते समय अधिक उत्पादक महसूस करते हैं बजाय घर से, यह स्पष्ट है कि दूरस्थ कार्य की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त नहीं है। ट्विटर, मॉर्गन स्टैनली और कई अन्य कंपनियां कर्मचारियों को कार्यालय वापस आने का आदेश दे रही हैं। मुख्य चिंता उत्पादकता है। ये विचार कि घर से काम करना कार्यालय जाने जितना ही उत्पादक है, शायद उतना सटीक न हो जितना हमने मूल रूप से सोचा था। इस नई अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि महामारी के दौरान बहुत से लोगों के विपरीत विचार के विपरीत जो लोग केवल घर से काम करते हैं, उनमें उत्पादकता कहीं 10 से 20% तक घटती है। लगभग 56% कर्मचारियों ने कहा कि उनका आदर्श काम दूरस्थ और व्यक्तिगत का संयोजन होगा। इसलिए दोनों पक्षों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है, जिसमें हाइब्रिड मॉडल अपनाना शामिल हो सकता है, जो दूरस्थ काम को कार्यालय में उपस्थिति के साथ जोड़ता है। हाइब्रिड काम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला है। CEO के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 4% ने कहा कि वे इस वर्ष कर्मचारियों को पूरी तरह से कार्यालय में वापस लाने को प्राथमिकता देंगे। बॉस अपने कर्मचारियों को खुश रखने में अधिक रुचि रखते हैं, बजाय कि सोमवार से शुक्रवार तक 9 से 5 तक क्यूबिकल्स को भरा हुआ रखने में। लगभग 1/3 अमेरिकी लोग हाइब्रिड शेड्यूल पर काम कर रहे हैं और जैसे जैसे अधिक नियोक्ता हाइब्रिड हो रहे हैं, ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है। रियल एस्टेट बाजार के संबंध में रिमोट कार्य की ओर बदलाव महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से वाणिज्यिक कार्यालय स्थानों के मूल्य के संबंध में। रिमोट वर्क में वृद्धि के बाद से वाणिज्यिक कार्यालयों का मूल्य पेंडेमिक के पहले के वर्षों की तुलना में 10% कम हो गया है। रिमोट वर्क के चलते कार्यालय रियल एस्टेट बाजार पर नकारात्मक प्रभाव जारी रहने की उम्मीद है, जिसका आर्थिक परिणाम भी हो सकता है, जैसे कि नगर पालिका के कर राजस्व में 14% अमेरिकन घर से काम करते हैं। यह सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों को बदलने के लिए काफी है। सेल्सफोर्स टॉवर, ये वाला यहाँ सैन फ्रांसिस्को में सबसे ऊंचा है। कंपनी इसके कुछ ही मंजिलों पर कब्जा करती है। उन्होंने उस टॉवर का लगभग आधा छोड़ दिया है। वह वाला टॉवर वहाँ, खैर, उस एक को पूरी तरह छोड़ने की योजना की घोषणा कर चुकी है। अंततः रिमोट काम का भविष्य जटिल और बहुआयामी है, जबकि यह संभावना है कि यह कार्य प्रणाली श्रम परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहेगी। यह उम्मीद की जाती है कि समय के साथ विकसित होगी, क्योंकि कंपनियां और कर्मचारी लचीलापन और व्यक्तिगत सहयोग के बीच सही संतुलन खोजते हैं। इन बदलावों के अनुकूल होने के लिए एक खुले मानसिकता और बदलते विश्व में कार्य करने के नए तरीकों को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होगी। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए महत्व रखती है। सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणियों में हमें अपनी राय बताएं।